बच्चे रूल नंबर 2 की तरफ। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या कहता है, सुना। रूल नंबर 2 सेम तरीके से एक बात कह रहा है कि भैया अगर किसी नंबर का ना बेस सेम हो और वो डिवाइड हो रहा हो, इस बार क्या हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो। जैसे कि अगर मान लो क्या है कि अब डिवाइड लिखने के दो तरीके हमारे पास, या तो ऐसे फ्रैक्शन के रूप में लिखा होगा या आपको ऐसे डिवाइड का साइन दे रखा होगा बीच में, कुछ भी हो रहा हो। और अगर दोनों का बेस सेम हो, बेस क्या हो, सेम हो, तो पावर जो होंगी वो क्या हो जाएंगी बच्चे, माइनस हो जाएंगी। पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएगी बेटा। पावर क्या हो जाएगी बोलो, माइनस हो जाएगी पावर। समझे बात को बोलो। ये बस ध्यान रखना क्या भैया, अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा हो और उनका बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, पावर माइनस हो जाएंगी। पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएगी। आज एक दो क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। जैसे भैया मान लो a की पावर 6 डिवाइडेड बाय a की पावर 7, समझ रहे हो। तो भैया यहाँ पे मैं एक चीज देख पा रहा हूँ कि भैया इन दोनों का जो बेस है ना वो सेम है और क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है। तो जब भी बेस सेम हो और चीजें डिवाइड हो रही हो तो जो पावर होती है ना वो पावर क्या हो जाती है बेटा, माइनस हो जाती है। पावर क्या हो जाती है यहाँ पे हमारी, माइनस हो जाती है। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, a की पावर 6 माइनस में 7 है ना, m माइनस में n, तो 6 माइनस में 7 हो जाएगा। मेरा आंसर क्या आएगा, a की पावर 6 में से 7 गया, माइनस का 1 बचेगा मेरे पास, माइनस का 1 बचेगा। एक एग्जांपल और देखते हैं यहाँ। जैसे मान लो 7 की पावर 3 अपॉन में 7 की पावर 2। ये यहाँ पे भी मैं देख पा रहा हूँ कि चीजें डिवाइड हो रही है और बेस क्या है, बेस क्या है, सेम है। बेस क्या है यहाँ पे, सेम है। तो जब भैया आपने बताया था जब चीजें डिवाइड हो रही हो और बेस क्या हो, सेम हो, बेस क्या हो, सेम हो, तो जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। यानी 7 की पावर 3 माइनस में 2 हो जाएगा। तो मेरा जो आंसर है वो क्या आएगा, 7 की पावर 3 में से 2 गया 1। समझ में आ रहा है बोलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर इन चीजों पे पकड़ बना ली ना तो मैथ हमारी बहुत ईजी होने वाली है। ये दूसरा रूल था, समझ में आ गया, गुड।